उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15। ईश्वर की प्रतिज्ञा। इन घटनाओं के बाद अब्राहम ने एक दिव्य दर्शन में ईश्वर की वाणी को यह कहते हुए सुना, अब्राहम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। अब्राहम ने कहा, प्रभु ईश्वर, तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूँ और मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का एलियाजर है। अब्राहम ने फिर कहा, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, मेरा नौकर मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब प्रभु ने उससे यह कहा, वह तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं होगा, तुम्हारा औरस पुत्र ही तुम्हारा अधिकारी होगा। ईश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। अब्राहम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए खलदइयों के उर नामक नगर से निकाल लाया था। अब्राहम ने उत्तर दिया, प्रभु मेरे ईश्वर, मैं यह कैसे जान पाऊँगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा? प्रभु ने कहा, 3 वर्ष की कलोर, 3 वर्ष की बकरी, 3 वर्ष का मेढ़ा, 1 पांडुक और 1 कपोत का बच्चा यहाँ ले आना। अब्राहम ये सब ले आया। उसने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गिद्ध लाशों पर उतर आए, किंतु अब्राहम ने उन्हें भगा दिया। जब सूर्य डूबने पर था तो अब्राहम गहरी नींद में सो गया और उस पर आतंक छा गया। फिर प्रभु ने अब्राहम से कहा, यह निश्चित रूप से जान लो कि तुम्हारे वंशज प्रवासियों की तरह एक ऐसे देश में निवास करेंगे जो उनका नहीं होगा। वहाँ उन्हें दासों के रूप में रहना पड़ेगा और उन पर 400 वर्ष अत्याचार होता रहेगा। किंतु जहाँ वे दासों के रूप में रहेंगे, मैं उस राष्ट्र को दंड दूंगा। इसके बाद वे बहुत धन संपत्ति के साथ वहाँ से निकल आएंगे। तुम शांतिपूर्वक अपने पूर्वजों के पास जाओगे और बड़ी अच्छी उम्र तक जीवित रहने के बाद तुम्हारा दफन होगा। तुम्हारे वंशजों की 4थी पीढ़ी यहाँ लौटेगी, क्योंकि अमोरियों के अधर्म का घड़ा अभी पूरा भरा नहीं है। सूर्य डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने यह कहकर अब्राहम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी तक का यह देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूँ। वह भूभाग जहाँ केनी, कनीजी, कदमोनी, हित्ती, परिजी, रफाई, अमोरी, कनानी, गिरगाशी और यबूसी लोग रहते हैं।